अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हाउ टू थिंक अबाउट ग्रेट आइडियाज़। अजीम ख्यालात के बारे में कैसे सोचा जाए। इन द लास्ट एपिसोड वी टॉक्ड अबाउट ट्रूथ। छोटी सी हमारी गुफ्तगू थी, हमने सच के बारे में गुफ्तगू की। और आज हम बात करने वाले हैं ओपिनियन के बारे में, राय। The truth of a thing lies in its opposite. इस ख्याल के साथ हम आज की वीडियो बनाएंगे। तो जब हम बात करेंगे ओपिनियन की, तो हम साथ साथ बात करेंगे नॉलेज की, और हम कॉन्ट्रास्ट करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये ओपिनियन का आइडिया है क्या। ना फर्स्ट ऑफ, ओपिनियन का आइडिया इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप और मैं जिस दुनिया में रह रहे हैं, विच इज़ अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक वर्ल्ड और कंट्री एटलीस्ट, उस पर्टिकुलर निज़ाम में राय या ओपिनियन की बहुत वैल्यू है। नाउ ओपिनियन इज़ टू नॉलेज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज़ टू सर्टेनिटी। तो जहाँ नॉलेज में सर्टेनिटी होती है वहाँ ओपिनियन प्रोबेबली ठीक होता है। और थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बनी भी तब थी जब हम ये जानना चाह रहे थे कि हमारा ओपिनियन कितना वैलिड या नॉट वैलिड है। लाइक आई सेड, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में ओपिनियन की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दिस इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, व्हाटएवर। और ऐसे सिस्टम में पब्लिक डिस्कोर्स या पब्लिक डिबेट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ओपिनियंस काफ़ी वैल्यू रखते हैं। और यही वजह है कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जनरली कंट्रोवर्सी एक अच्छी चीज़ होती है। दूर दराज के इलाकों से ख्यालात को लेके आएँ, कंट्रोवर्शियल ख्यालात को लेके आएँ, जब वो मेन स्ट्रीम में आएंगे और उनका टकराव होगा ट्रेडिशनल ख्यालात के साथ या स्टेटस को के ख्यालात के साथ, तो हम एक बेहतर फ़लसफ़े की तरफ चलेंगे या एक बेहतर सोच की तरफ चलेंगे। दैट्स व्हाई कंट्रोवर्सी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम। अच्छा, ये सिर्फ गवर्नमेंट तक महदूद नहीं है। ओपिनियन की वैल्यू बिजनेस की दुनिया में भी बहुत ज़्यादा है। पीआर एजेंसीज, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वो एजेंसीज हैं जो पब्लिक ओपिनियन बनाती हैं या पब्लिक ओपिनियन डेवलप करती हैं या मैनिपुलेट करती हैं या सेट करती हैं या जो भी आप कहना चाहें। एंड दीज आर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन द बिजनेस वर्ल्ड, इन इंडस्ट्री, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन जिस तरफ जाएगा वो इदारा रिलेटिवली ज़्यादा तरक्की करेगा। ना नॉलेज इज़ नोइंग दैट यू हैव द ट्रूथ and also knowing why it is the truth, whereas opinion is not being sure कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है कि नहीं, and not knowing the why behind what you're saying. कोर्ट कचहरी में एक बड़ा मज़े का रूल होता है, इसको ओपिनियन रूल कहते हैं। ओपिनियन रूल ये कहता है कि भाई आपने जो सुना और जो देखा वो बताएं, ये ना बताएं कि आपके ख्याल से क्या हुआ, क्योंकि आपका ख्याल, आपकी राय, योर थॉट कैन बी रॉन्ग। So you tell us what did you see, what did you hear, क्योंकि ओपिनियन सही या गलत हो सकता है, इल्म टेक्निकली सही या गलत नहीं होता। इनसाइड दिस डिस्कोर्स, यहाँ तक एडलर साहब की बात थी, अब मैं ज़रा सा इसमें अपनी बात डाल दूँ कि नॉलेज भी सही या गलत होती है जब आप सेपरेट सिस्टम्स की बात कर रहे होते हो। मतलब अर्थमेटिक में एक हाथी और एक चूंटी दो होते हैं, और अलजबरा में एक हाथी और एक चूंटी होते हैं। तो नॉलेज की बेसिस और उसका स्ट्रक्चर भी फ़र्क हो सकता है। सो फॉल्स नॉलेज या राइट नॉलेज जनरली तब होती है जब आप दो सेपरेट सिस्टम्स को कंपेयर कर रहे होते हो। एक सिस्टम अपनी नॉलेज को ठीक मानता है और दूसरा सिस्टम अपनी नॉलेज को ठीक मानता है। दिस इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट दैट वी सी इन मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सिस्टम्स। आई मीन होम्योपैथी इज़ इन इल्म, लेकिन एलोपैथी उसको इल्म नहीं मानती और उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करती है या शायद कर चुकी है। इसी तरह मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़, मुख्तलिफ़ सोच, मुख्तलिफ़ उलूम जो माजी में थे वो आज डिस्क्रेडिट किए जा चुके हैं, क्योंकि आज का सिस्टम उन्हें इल्म मानने को तैयार ही नहीं और उन्हें ओपिनियंस तक रिड्यूस किया जा चुका है। तो मेरे ख़्याल से नॉलेज में भी कहीं ना कहीं टकराव या कहीं ना कहीं सही या गलत होने की गुंजाइश होती है। एक और मज़े की चीज़ या डिफरेंस नॉलेज और ओपिनियन में यह है कि नॉलेज से आपकी एक्सेप्टेंस या योर एक्सेप्टेंस टूवर्ड्स नॉलेज इज़ इनवॉलंटरी। उसमें यू डोंट हैव टू डिसाइड। मैं अगर कहूँ 2+2, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अच्छा मैं सोचूं, मैं ये बताऊं या वो बताऊं। यू डोंट हैव अ चॉइस, यू हैव टू से 4। वेयर एज ओपिनियन में यू मेक अप योर माइंड। पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों को जी बिरयानी पसंद है, या पाकिस्तानियों को बिरयानी बहुत पसंद है। नाउ दिस इज़ अ स्टेटमेंट विच इज़ जनरली एन ओपिनियन। तो आप सोच सकते हो, आप
कहोगे यार मैं मानूँ मैं नहीं मानूँ, and you can go either ways. तो it's not like आपकी acceptance of this is involuntary, it's voluntary. You volunteer to go towards one or the other opinion. इसलिए you have a right to your opinion. कोई ये नहीं कहता I have a right to my knowledge. People generally say there's I have a right to my opinion. और इसीलिए consensus of opinion build किया जाता है, consensus of knowledge नहीं build की जाती. कोई ये नहीं कहता कि अच्छा चलो वोट ले लेते हैं कि जी 2+2 4 होता है कि नहीं. No one says that because it's considered knowledge, it's considered sound, उसके reasons हैं, उसके axioms हैं, उसकी foundations हैं. Whereas opinions are things जो relatively open होती हैं in which way you want to go. And that's why a lot of the conflicts in the world happen because of a difference in opinion, not a difference in knowledge. That's what Adler says. I think difference in knowledge की वजह से ज़्यादा बड़े conflicts होते हैं. But if you stick to the book, then they say कि opinions lead to conflict या difference of opinion may often lead to conflicts. Now we come to two important points. One is opinion with respect to human freedom, and the second one is opinion with respect to need for authority. Opinion with respect to human freedom ये कहता है कि ये एक इंसान का basic right और basic freedom जो है वो exercise करना है अपना opinion. मैं अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता हूँ. और मुझे बताया जाता है भाई ओपिनियनेटेड रहें, आप अपना ओपिनियन बताएं क्या है, आपके ओपिनियन की बड़ी वैल्यू है, प्लीज़ आप बताएं आपका क्या ख्याल है. तो आई हैव अ राइट टू फॉर्म माई ओन ओपिनियन. इसी के बरक्स जब सबको ये राइट दे दिया जाता है कि सब अपना अपना ओपिनियन फॉर्म करें, लेकिन सब चाहते हैं कि वो एक सोसाइटी में रहें, इकट्ठे मिल के रहें और एक डायरेक्शन में चलें, तो देन कम्स द नीड फॉर अथॉरिटी. कि जब आप इतना ज़्यादा फ्रीडम लोगों को दोगे टू चूज एंड शेयर देयर ओपिनियंस, तो देयर नीड्स टू बी वन सेट ऑफ रूल्स और वन अथॉरिटी दैट दे इवेंचुअली सबमिट टू. तो जब आपने अपने ख्यालात पेश कर लिए हैं, जब आपने डिस्कोर्स कर लिया है, तो आप एक अथॉरिटी को, एक सिस्टम को सबमिट करोगे. क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आप कभी अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं कर पाओगे और आप आगे नहीं चल पाओगे. So that's why opinions also lead to a need for authority. Now this need for authority in a democratic system is obviously the system, democracy के principles, liberal system के principles, market के principles to some extent. In a traditional system it used to be a person or perhaps revealed text. Now I'll say this again. Opinion दूसरे नंबर पर टॉपिक इसलिए आया है इस किताब में क्योंकि हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम में ओपिनियन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है. ट्रेडिशनल सिस्टम्स में शायद ओपिनियन की इतनी वैल्यू नहीं होती थी. ट्रेडिशनल सिस्टम्स में नॉलेज की ज़्यादा वैल्यू होती थी और ओपिनियन भी सिर्फ उन लोगों का वैल्यूबल होता था जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती थी. सो इट वाज पीपल ऑफ नॉलेज हुज ओपिनियंस वर वैलिड. इट वाजंट फेयर गेम, इट वाजंट ओपन फॉर ऑल. मेरा नज़रिया फ़िज़िक्स के बारे में और आइंस्टाइन का नज़रिया फ़िज़िक्स के बारे में मुख्तलिफ होगा. मेरी राय ग्रेविटी के बारे में और आइंस्टाइन की राय ग्रेविटी के बारे में बराबर नहीं हो सकती. So if you spend your life acquiring knowledge about a certain topic, about a certain subject, then your opinion has relatively more value compared to if you haven't spent your life acquiring knowledge and you just go around giving people opinions about things. यार वो इलॉन मार्स पे जा रहा है, कहाँ लैंड करे? यार मैं बताऊँ मेरे ख्याल से उसको ना वेस्ट साइड पे लैंड करना चाहिए, लेकिन ये देख लें कि दिन के वक्त में जाए, रात में ना उधर बड़ी ठंड होती है. So this was opinion. It's a valuable concept in the world that we live in today. We should have them. मेरा personal ख्याल ये है कि we should be careful with our opinions. I hope it was useful. We'll meet next time with another great idea, the idea of man. I mean, not just man, man and woman, like human.